तो महाराज सब लोग बैठे, लेकिन लक्ष्मण को कहां बर्दाश्त था। लक्ष्मण आग बबूला हो गए, खड़े हो गए। जनक क्या कह रहे हो? पुरखों की संतानों में तासीर नहीं है। अब कहीं सो कहीं, अब मत कह देना, मेरी बात सुनो जनक। और बोले अब इतना नहा धोती और पुरखों की तासीर नहीं। क्या कहा जनक फिर से बोलो, दुनिया में कोई पीर नहीं। और सुनो जनक, हमारे गुरुदेव जी बैठे, अगर इनकी आज्ञा हो ना, इनका जरा सा हमें इशारा भी मिल जाए तो ये धनुष बहुत छोटी चीज है। ये ब्रह्मांड देख रहे हो, इसे हम गेंद की तरीका से उछाल दे। मेरी बात सुनो, यदि आज्ञा गुरु की पाई जाए, ब्रह्मांड को तल हिलाई जाए, तो सूरज चांद को निकल जाए और यम को खाकर निकल जाए। हमारे गुरुदेव जी बैठे हैं, अगर इनकी आज्ञा थोड़ी बहुत भी मिल जाए तो ये धनुष ये तो बहुत छोटी चीज है। ये ब्रह्मांड देख रहे हो, इसे हम गेंद की तरीका से उछाल दो। आज गुरुदेव जी ने कहा ये तुम्हारा काम नहीं है लक्ष्मण। कि विश्वामित्र कहने लगे, बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, क्यों व्यर्थ बढ़ावो जोश। ये तुम्हारा काम नहीं है। भगवान राम की तरफ इशारा किया, कहा भगवान राम आप जाओ और धनुष तोड़ो। अब भगवान राम चले हैं धनुष तोड़ने के लिए, सीता जी से रिश्ता जोड़ने के लिए। अब जब भगवान राम धीरे धीरे आगे बढ़े तो बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे, देख करके हंसने लगे, कहने लगे अब चली चिड़िया पहाड़ उठाए वे के काजी। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा जो धनुष सब जूझ गए, कहू के हिलाए ना हेलो, इतना छोटो बालक जो धनुष तोड़वे के नहीं जाए रो। सब देख के हंसन लगे महाराज परीक्षित। अब इधर मैया सीता जी मन ही मन में विचार करने लगी हैं। और एक बात और बता दें परीक्षित महाराज, जब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए चले हैं, सीता जी से रिश्ता जोड़ने के लिए चले हैं, तो उनकी उम्र है 14 साल 9 महीना की। अब सब उनकी तरफ देखने लगे। अब मैया सीता जी मन ही मन में विचार करने लगी, प्रभु आप जा रहे हो और आप भी ऐसे मत चले आना जैसे कि और राजा चले आए हैं। सबकी नजरें आप पर ही टिकी हुई हैं और आप भी ऐसे चले आए तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। आपको ये धनुष तोड़ना है और हमसे रिश्ता जोड़ना है, और कोई ऐसा वैसा धनुष नहीं है भगवान, और तुमको ही तोड़ना है। तो मैया सीता जी अपने मन ही मन में विचार करती हैं, हाथ जोड़ करके, और मन ही मन में भगवान राम से बोली। और क्या बोली सुनो प्रभु, और कहने लगी हैं, और ना है धनुष खिलौना, तो ये सुबह धनुष ना है भगवान, और ना है धनुष खिलौना, ओ भौजी के लला भाभी के लला। भौजी के लला भाभी के लला।
रहे हो बड़े बड़े राजा महाराजा पधारे हुए हैं, लंबे लंबे बिछौना पड़े हुए हैं। अरे देश देश के भूपयुरे अरे देश देश के भूपयुरे और लंबे लंबे बिछौना बोझी के लला काफी के लला और सुनो प्रभु, आरे कर कर जोर भूप सवारे आरे कर कर जोर भूप सवारे आरे तिल भर धनुष हिलोना बोझी के लला बाजी के लला मैया कहने लगी समझाती हुई अपने मन ही मन में, कोई ये ऐसा वैसा धनुष नहीं है, आपको तोड़ना है। अरे ना है धनुष खिलौना बोझी के लला बावी के लला आज मैया सीता जी ने कहा मन ही मन में कि ना है धनुष खिलौना भौजी के लला भाभी के लला, कोई ऐसो वैसो धनुष ना है, तुमको तोड़ना है, हमसे रिश्ता जोड़ना है। अब परीक्षित महाराज प्रश्न ये उठता है कि भगवान राम मैया सीता जी के होने वाले पति थे, तो मैया सीता जी ने ये क्यों कहा कि ना है धनुष खिलौना भौजी के लला भाभी के लला। तो अब महाराज थोड़े ने पीछे मुड़ करके देख लेते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, समझा रहे हैं कि जो महाराज दशरथ थे उनका जन्म परीक्षित महाराज कहाँ दिमाग है, परीक्षित महाराज जो महाराज दशरथ थे उनका जन्म कहाँ से हुआ था मालूम है? अच्छा, मैया सीता जी का जन्म कहां से हुआ था? पृथ्वी से। और महाराज दशरथ का, खड़े हो जाओ, और महाराज दशरथ का
अच्छा जमीन से, क्या बात, एक बार जोरदार ताली, हाँ तेजी से ताली होनी चाहिए, बहुत सुंदर। हाँ महाराज जो दशरथ थे उनका भी जन्म पृथ्वी से हुआ था, और जब एक माँ से भाई बहन पैदा हो तो फिर भाई बहन ही हो गए। एक माँ से बेटा और बेटी पैदा होना तो भाई बहन का रिश्ता हो गया, क्योंकि महाराज दशरथ जो थे उनका भी जन्म पृथ्वी से हुआ था, और मैया सीता जी का जन्म भी पृथ्वी से हुआ था। और मालूम कैसे जन्म हुआ था महाराज दशरथ जी का, मालूम है? अच्छा किस किस को मालूम है बताओ? अच्छा बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। हाँ तो महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित समझा रहे हैं, तो इसीलिए मैया सीता जी ने कहा, क्योंकि जब एक माँ से बेटा और बेटी पैदा हुए तो बहन भाई का रिश्ता हो गया है। मैया सीता जी भी पृथ्वी से पैदा भई, महाराज दशरथ भी पृथ्वी से पैदा भये। अब जब एक माँ से पैदा भये तो भाई बहन का रिश्ता हो गया। तो जो महाराज दशरथ है की पत्नी कौन हुई? मैया सीता जी की भाभी। तो इसीलिए मैया सीता जी ने कहा कि ये कोई ऐसो वैसो धनुष ना है, कि ना है धनुष खिलौना, भौजी के लला भाभी के लला। तो आज मैया सीता जी ने कहा प्रभु जैसे सब लोग चले आए इसी प्रकार से आप भी मत चले आइयो, आपको तो धनुष तोड़ना है, हमसे रिश्ता जोड़ना ही है। अब भगवान बड़े आगे हाथ जोड़ करके पहले धनुष के पास में पहुंचे, कहा भगवान भोले बाबा जो इस धनुष पर तुम्हारे गढ़ विराजमान है अब इन्हें हटाओ, हमें धनुष तोड़ने दो, सीता जी से रिश्ता जोड़ने दो। तो आज भगवान राम ने जैसे ही हाथ लगाया तो ऐसा ही नहीं महाराज क्या हुआ है बताया है। थोड़ी देर के लिए सब चकोर से रह गए हैं और घोर आवाज होती है, और क्या हुआ है कि पता नहीं कब झुका धनुष और आवाज आई। पता ही नहीं चला, घोर आवाज हुई। अरे पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज ये कयाई कानों में, और एक छुपती कोई तू भय बन गई बचती कानों में। और ये प्रभु राम जी और हाथ लग रहे पता ही नहीं चला कि कब धनुष टूट गया है। अब सब लोग चकोर बन के देखने लगे, अरे भैया छोटे बालक ने धनुष तोड़ दिया है। इधर मैया सीता जी जयमाल लाई खड़ी है। अब महाराज मैया सीता जी धीरे धीरे आगे बढ़ी है, और जब धीरे धीरे आगे बढ़ी हैं सहेलियां साथ में हैं। अब भगवान राम खड़े हैं, उनके गर्दन तक नाय पहुंच पाए रही है, और जब गर्दन तक नाय पहुंच पाई हैं तो लड़कियां कहने लगी प्रभु राम। बोले हाँ, बोले थोड़े झुक जाओ, तुम्हारी लंबाई ज्यादा है और हमारी सहेली की लंबाई कम है। भगवान राम ने जब धनुष तोड़ा तो उनकी उम्र है 14 साल 9 महीना की। अब मैया सीता जी जयमाल ले खड़ी हैं, इनकी उम्र है 6.5 साल की। अब गर्दन तक नाय पहुंची तो लड़कियां समझाए कि बोली सुनो भगवान राम, और का बोली है कि झुक जाइयो ओ लला रघुवीर, ओ सिया मेरी छोटी है, झुक जाइयो लला रघुवीर मेरी छोटी है। लड़कियां कहने लगी ज्यादा नहीं, थोड़े झुक जाओ, क्योंकि जो मेरी बहन तुम्हारे गले में जयमाल डाल दे
झुकी जइयो लला रघुवीर सिया तेरी छोटी है, झुकी जइयो लला रघुवीर तेरी छोटी है। ज्यादा नहीं, थोड़े झुक जाओ, जो जयमाल पड़ जाए। तब तक लक्ष्मण जी ने विचार किया कि कहीं हकीकतों में मेरे भैया ना झुक जाए। आवाज लगाने लगे, कहने लगे भैया झुकना नहीं, वो भी ससुराल में, और पहली बार में झुकना चाहते हो, अगर पहली बार में झुक गए तो सारी जिंदगी भाभी के सामने झुकने पड़ो। तासो झुकियो बिल्कुल ना। भगवान राम और अकड़े के खड़े है गए, बोले हम काहे के लिए झुके, हम ना झुकेंगे। अब लड़कियां और परेशान भई, कह लगी झुक जाओ। लक्ष्मण जी बोले हाँ, बोले आप ही कुछ उपाय सोचो। बोले ऐसे आओ रास्ता पे, पहले ही हमसे सलाह कर लेती, हमसे पहले ही मिल लेती, पूछ लेती, तो वे तो कब की जयमाल पड़ गई होती। बोले कोई बात नहीं, अब कोई उपाय करो। बोले ठीक है, हम भैया के पास में जा रहे हैं और भैया के हम पैर छुएंगे और भैया हमें झुक करके आशीर्वाद देंगे, और तब तक आपको मौका मिल जाएगा और जयमाल डलवा देना। बोले अच्छा, बोले हाँ। आओ भगवान राम खड़े हैं और लक्ष्मण जी पास में पहुंचे और पैर छुए, कहा भैया तुमने इतना बड़ा कार्य कर दिया, धनुष तोड़ दिया, भाभी से रिश्ता भी जोड़ लिया, हमने तुम्हारे पैर भी नहीं छुए। और जैसे ही पैर से झुके, पैर छुए तो भगवान राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया, और इधर मैया सीता जी को मौका मिल गया, जयमाल डाल देती हैं। बोलिए प्रभु राम की, बोलिए सीताराम की। बड़ी खुशियां छाई हुई है, बड़ी हंसी खुशी के साथ में जयमाल पड़ती है। इधर महाराज जनक ने महाराज दशरथ के पास में खबर पठवाई है, और जब खबर पहुंची है, कहा कि आप बारात लेकर के आओ, हम विवाह करेंगे। तो इधर महाराज दशरथ बारात को लेकर के आए हैं और चारों भाइयों का विवाह होता है बड़ी हंसी खुशी के साथ में। और महाराज दशरथ अपने बेटा और बहुओं को लेकर के पुनः अयोध्या के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार से भगवान राम का अवतार और विवाह होता है। अब आपने अभी सूर्यवंश की कथाएं